नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद सत्र की। मानसून सत्र 21 से शुरू होने वाला है और उसके लिए हंगामे की जमीन जो है तैयार हो गई है। 7-8 विधेयक आ रहे हैं। उन विधेयक कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है जिसको लेके हंगामा हो, बातचीत होगी, विरोध होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हंगामा किसी और चीज पे होगा जिसके लिए विपक्ष तैयार हो रहा है। और उस दिन जो कांग्रेस की जो कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसमें सोनिया गांधी ने बैठक ली थी, उसमें जो मुद्दे तय हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो वही मुद्दे हैं जो इस वक्त पूरे विपक्ष को परेशान किए हुए हैं। और वो मुद्दा क्या है, कैसे हंगामेदार होगा, कैसे आर पार इस बार संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में होगा, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी है, इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसमें किसकी किसकी क्या भूमिका होगी, कौन क्या पक्ष लेगा, क्या बोलेगा, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो दरअसल जो अभी तैयारी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, 99 सांसद उसके हैं, तो विपक्ष में सबसे बड़ा लीड तो वही करेगा। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो है उसके साथ रहेगी। तृणमूल कांग्रेस भी उस मुद्दे से जुड़ी हुई है और बाकी विपक्ष भी उनके साथ रहेगा, ये तय है। और वो मुद्दा है आपका जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो विशेष जो मतदाता सूची जो है वोटर लिस्ट, उसका जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उस पे उसको मुद्दा बनाएगा इस बार विपक्ष। ये बिल्कुल सामने होके बात आ रही है। और ये भी बात आ रही है कि सिर्फ यही मुद्दा नहीं रहेगा। दरअसल वो मुद्दा जो रहेगा वो बनाएंगे कि किस ढंग से मोदी सरकार जो है वो चुनाव की चोरी कर रही है। और जो लेख लिखा था राहुल गांधी ने दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस में, और उसकी हेडिंग यही थी कि चुनाव की चोरी कैसे की गई है। और जो चुनाव आयोग की जो स्वायत्ता है वो मुद्दा उठेगा और ये कहा जाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो कैसे, जो नियुक्ति के लिए जो बना है, उसका जो कमेटी बनी है उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं, तो एक आदमी का कोई मतलब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल सुझाव दिया था कि इसमें नेता प्रतिपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो और सीजेआई हो, या सीजेआई के द्वारा कोई मनोनीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो आपने गलत किया। ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाएगा कि चुनाव आयोग स्वायत्त हो। और अभी जो चुनाव आयोग है वो वही काम कर रहा है जो सरकार कह रही है, सरकार के कहने पे ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दे बहुत तेजी से उठाए जाएंगे, उस पर हंगामा होगा, वॉकआउट हो सकता है। राहुल गांधी उस पर सामने आके बोलेंगे। प्रियंका गांधी के भी बोलने की बात हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इस बार राहुल गांधी के साथ साथ वहां पे बात आ रही है कि वो भी बोलेंगे। इसमें जाहिर तौर पर शशि थरूर नहीं होंगे। मोहिया मुत्रा जो अभी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रुकवाने के लिए, जो पुनरीक्षण चल रहा है अभियान चुनाव आयोग का, और सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को उसकी दूसरी सुनवाई भी है, उस पर रोक नहीं लगी है, तो उसको भी लेके जाएंगे कि मतदाता सूची में नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है और एक भी अगर मतदाता बाहर होता है तो ये गलत हो जाएगा। और बिहार का जो इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन अगर देखेंगे, पिछला जो 2020 का हुआ था, तो जो महागठबंधन और जो एनडीए है उसके बीच में जो वोटों का अंतर था वो केवल 18-20 हजार वोटों का अंतर था। यानी कि एनडीए को केवल महज 18-20 हजार वोट ज्यादा मिले थे और उसमें उसकी सरकार बन गई थी। तो अगर 35-36 लाख वोट पहले ही कह चुका है, 37 लाख वोट, कि इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई डबल वोटर हैं, कई बाहर जाके बस गए हैं, ऐसे करके 37 लाख वोट तो अभी कट रहे हैं। ये चुनाव आयोग का अपना डाटा है जिसने 2 दिन पहले दिया था। ये मुद्दा उठेगा कि अगर आप आगे पूरा रिवीजन होता है और उसमें 50 लाख भी वोट कट जाता है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि लगभग 0.5% से ज्यादा वोट जो है वो
खत्म हो जाएगा वहां पे, और विपक्ष उसको रुकवाने के लिए जो भी हो सकता है संसद में करेगा। बाहर भी संसद परिसर में आप देखेंगे कि विपक्ष के सांसद गांधी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या वाली बात होगी, तमाम चीजें उस पर होगी। जो सत्ता पक्ष की तैयारी है वो तैयारी भी कुछ कम नहीं है। सत्ता पक्ष भी इसके लिए समझ रहा है कि क्या क्या मुद्दे उठेंगे और कैसे इसको काउंटर किया जाए। दरअसल सरकार का तो यही है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, चुनाव आयोग का रोल है, और चुनाव आयोग को करने का, पुनरीक्षण करने का अधिकार है। और ये 8-9 बार पहले भी हो चुका है, 2002-3 में भी हुआ था, उसके पहले भी लगातार होता रहा है, और चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो विपक्ष के पास जो तीर है वो सबसे बड़ा तीर ये है कि जो पहले चुनाव आयुक्त होते रहे हैं वो तो कांग्रेस के बिल्कुल कहते हैं कि करीबी रहे हैं। करीबी नहीं, एमएस गिल तो 1996 से लेके और 2001 तक चुनाव आयुक्त रहे थे, 2000 तक रहे थे, लंबे समय रहे, और बाद में वो उनको सांसद भी बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, मंत्री भी बने, तमाम चीजें की गई। तो अब जब उस ढंग के आप चुनाव आयुक्त बना रहे थे तो फिर अब इस वक्त तो कम से कम एक कमेटी बना रही है, जो कमेटी सुझाया गया था वो, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कमेटी बनाने की बात कही थी और ये कहा था कि कमेटी जब तक नहीं बन जाती है तब तक ये हमारी सुझाई हुई कमेटी काम करेगी, लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी। अब जो और एक बड़ा जो सरकार की तरफ से होगा कि भाई अगर कोई बांग्लादेशी है और जो भेजा जा रहा है तो वो सिर्फ बांग्लादेशी के पक्ष में क्यों विपक्ष बोल रहा है, सिर्फ उनके बीच क्यों जा रहा है कि उनको वोट का अधिकार हो। तो उसको लेकर के कि ये तुष्टीकरण या ये सांप्रदायिकता, जो वोट बैंक की राजनीति है विपक्ष की, वो वोट बैंक को लेकर हमला करेगा। एक जो बड़ा हमला होगा वो होगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उसका सरकार कैसे जवाब देती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार पूरे मूड में है। ममता बनर्जी ने बड़ी रैली भी कर दी है वहां पे, और वो जो बांग्लादेशियों को जो भेजा जा रहा है बांग्लादेश वापस, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से लगातार भेजा जा रहा है, बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। वहां तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में मुद्दा बना लिया है कि ये जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, चूंकि वो बांग्ला भाषा बोलते हैं और सिर्फ इसी कारण से उनको पकड़ के और उनको पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है। ये भाजपा शासित राज्य कर रहे हैं और ये गलत है। ये बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय है, उनके साथ भेदभाव है, और उनके साथ जानबूझ करके ये भाजपा शासित राज्य इस ढंग से काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा तृणमूल की तरफ से रहेगा। तृणमूल के सांसद ठीक ठाक हैं, 28-29 सांसद शायद हैं या 30 हैं, तो वो सब मिलकर के संसद में इसको पूरा हंगामा करेंगे। ड्रेक ओब्रायन और बाकी को आप जानते ही हैं, महुआ मोइत्रा किस ढंग से मतलब बोलती हैं, किस ढंग से हमलावर होती हैं। तो ये मुद्दा वहां पे काफी इस बार जो है वो गहमा गहमी रहेगा। वहां पे जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, चूंकि ये पूरा का पूरा जो नागरिकता का मामला है वो गृह मंत्री का आता है, शायद प्रधानमंत्री उस रूप में जवाब न दें। सरकार अगर इस पे रेडी भी हो गई कि एक बार जो है चर्चा इस पे हो जाए, शायद 193 जो है नियम उसके तहत करवाएं, क्योंकि उसमें वोटिंग की बात नहीं होती है, और उस पे एक बार चर्चा अगर करवाते भी हैं तो जवाब जो होगा वो गृह मंत्री, चूंकि अमित शाह हैं, और जो सिटीजनशिप वाला मामला आ रहा है वो उनके अंदर में आता है, तो शायद वही इसका जवाब दें। और अमित शाह जब जवाब देते हैं तो आप जानते ही हैं कि किस ढंग से जवाब देते हैं। वो बिंदुवार जितने भी आरोप लगेंगे वो सब खोल के रखेंगे। जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बारे में संसद में पहले भी बोल चुके हैं राहुल गांधी, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। वहां से जो उन्होंने लेख लिखा था उस लेख के जवाब में दूसरा लेख जो है वो देवेंद्र फडणवीस का आ गया था। वो तमाम लोग जवाब दे रहे हैं उसमें, और दिया भी गया है। जो बिहार में चल रहा है और बाकी पूरे देश में होना है वो देखना पड़ेगा। और उसमें एक एनडीए में जो टीडीपी का जो एक रुख आया है कि नागरिकता नहीं देखी जानी चाहिए, उसको लेके क्या होता है। एनडीए की जो बैठक होगी संसद सत्र के पहले, जो एक समन्वय बैठक होती है, वो जो बैठक होगी
उस बैठक में तय होगा कि टीडीपी को कैसे मनाया जाए। टीडीपी को मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। टीडीपी क्या रुख लेता है संसद में इस पूरे विवाद पे, वो देखना एक दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।